बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं MPPAT के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम आपको पशुपालन यानी एनिमल्स हस्बेंड्री से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनते हैं तो उसके लिए हम प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। तो बच्चों आपको किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, आप कितना प्रश्न इसमें से कर पाते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कंप्लीट पूरा कर लेते हो तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए बच्चों, पशुधन जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है बताइए आप, कौन सा स्थान है आपका? प्रथम है या द्वितीय या तृतीय या चौथा? बताइए पशुधन जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत का स्थान कौन सा? पहला, द्वितीय, तीसरा या चौथा? आपका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए आप लोग, आंसर इसका सही कौन सा होगा? बिल्कुल आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही आप बच्चे। तो इसका आंसर होगा आपका, जी हाँ बच्चों, आंसर क्या होगा इसका? प्रथम। बच्चों आंसर क्या होगा इसका? प्रथम। पशुधन जनसंख्या में भारत का स्थान जो है वो है आपका प्रथम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूरती भैंस नस्ल की मूल निवासी है। सूरती भैंस, सूरती जो भैंस है, था नहीं है, ता होना चाहिए। सूरती भैंस का मूल स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा, WB यानी पश्चिम बंगाल, यूपी या गुजरात? तो बताइए सूरती भैंस का मूल स्थान कहाँ है? आपका आंसर सही होना चाहिए बच्चों। बताइए सेकंड प्रश्न का आंसर क्या होगा? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। आंसर सही क्या होगा आपका? बताइए आप लोग बच्चों, आंसर आपका सही क्या होगा? देखिए आप लोग आंसर देख सकते हैं, आंसर होगा आपका गुजरात। जी हाँ, आंसर क्या है? गुजरात इसका सूरती भैंस का उत्पत्ति स्थान है। जी हाँ, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत। दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत किसमें होती है? मुर्रा, B है महसाणा, C है भदावरी और D है जाफराबादी? तो बताइए हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस नस्ल का होता है? जी हाँ बच्चों, आपको सुबह ही वीडियो में मैंने बताया था सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज किसका होता है। बिल्कुल अच्छे बच्चों, भदावरी भैंस का। किसका होता है? देखिए आप आंसर, बिल्कुल जी हाँ, भदावरी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा, B है महसाणा, C है जाफराबादी और D है भदावरी? बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल मुर्रा। कौन सी आपकी? मुर्रा। आंसर देख लीजिए आप लोग, जी हाँ मुर्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। FMD बच्चों कौन सा है आपका? FMD यानी आपका फुट एंड माउथ डिजीज, यानी खुरपका मुंहपका रोग का कारण होता है क्या? वायरस, बैक्टीरिया या कवक? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए FMD आपको ही बताना है किसके द्वारा होता है। बिल्कुल बच्चों सही जा रहे हो, एकदम बिल्कुल सही बच्चों, आपका आंसर सही होगा इसमें आपका, जी हाँ, वायरस। किसके द्वारा? वायरस। और वायरस भी कौन सा होता है? EOC वायरस। सुबह ही मैंने बताया था इसको प्रश्न को। ठीक है, चलिए देख लीजिए आंसर आप लोग, जी हाँ, वायरस के द्वारा आपका FMD होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है, डबल पर्पज ब्रीड कौन सी है? थारपारकर, साहिवाल, सिंधी या गिर? बताइए, पीछे बड़ी की मात्रा लग गई है। थारपारकर है या साहिवाल है, सिंधी है, गिर है? तो डबल पर्पज कौन सी होना चाहिए? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं बच्चों, कौन सी होना चाहिए? जी हाँ, थारपारकर। आंसर आपका ये सही होना चाहिए। देखिए आप लोग आंसर फिर भी क्लियर कर लीजिए। जी हाँ, थारपारकर ही लिखा है लेकिन थारपारकर है, ये आपकी कौन सी नस्ल है? डबल पर्पज है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। निम्न में से डिम्ब उत्पादन है। अब बताइए डिम्ब क्या होता है बच्चों? ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया। डिम्ब यानी बच्चों आपका होता है A उर्वरक, B जोनालाइसिन, C है हाइलुरोनिडिस। ये आप क्या निम्न में से डिम्ब उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों ये प्रश्न हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ पे गलत प्रश्न आपका दे दिया, तो इसको आप कट कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न बच्चों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सब लोग जानते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है, फसल, तिलहन या मत्स्य उत्पादन या ऊर्जा स्रोत। तो बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बच्चों बताइए, फसल, तिलहन, मत्स्य या ऊर्जा स्रोत। आंसर सही क्या होगा? जी हाँ बच्चों, आंसर सही होगा आपका मत्स्य। किससे होगा? मत्स्य पालन से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूध में चीनी की मात्रा क्या कहलाती है? दूध में चीनी की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों? तो दूध में चीनी की मात्रा लैक्टोज, मतलब दूध जो मीठा होता है लैक्टोज के कारण, माल्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो बताइए बच्चों किस कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों। क्या है? लैक्टोज। जी हाँ बच्चों, लैक्टोज के कारण आपके दूध मीठा होता है। देखिए आंसर सही, जी हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, राठी किस राज्य की एक सामान्य नस्ल है? राठी कहाँ की सामान्य नस्ल है? बिहार, पंजाब, राजस्थान, यूपी। अगर आपने आंसर नहीं देखा है, अभी आंसर दिख गया था, लेकिन बताइए आपकी कौन सी नस्ल की है? बताइए कहाँ की है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, राजस्थान की राठी नस्ल आपकी एक सामान्य नस्ल है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये है आपका, गाय की उपस्थिति का पीला रंग। गाय के दूध में, यहाँ पे ये दूध नहीं लिख पाया तो दूध आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, दूध होगा आपके, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? बताइए बच्चों, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, विटामिन बी या कोई नहीं। बच्चों बताइए दूध का पीला रंग। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। जी हाँ बिल्कुल, कैरोटीन के कारण। किसके कारण? गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। देखिए आंसर बिल्कुल एकदम सही है आपका। बढ़ते हैं आगे, डॉली का पहला क्लोन बनाया गया था। डॉली, डॉली का पहला क्लोन बनाया गया था। बताइए किसका बनाया गया था? भेड़ का, बकरी का, गाय का या भैंस का? तो बताइए आंसर आपका क्या सही होगा? जी हाँ बच्चों, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। आंसर आप बताइए, बिल्कुल डॉली भेड़ का पहला क्लोन। जी हाँ बच्चों, आंसर सही होगा भेड़ का। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए आंसर। जी हाँ, भेड़, डॉली का पहला क्लोन क्या बनाया गया था? भेड़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 66 अरब, 60 अरब, 80 अरब या 100 अरब? तो बताइए बच्चों भारत में टोटल अंडा प्रोडक्शन कितना होता है? 66 अरब, 60 अरब, 80 अरब या 100 अरब? बच्चों ये प्रश्न तो बड़ा खतरनाक है। डायरेक्टली आप आंसर देखिए इसका। जी हाँ, आंसर क्या होगा बच्चों? आपने क्या लगाया है? देखिए, जी हाँ 66 अरब। क्या होगा? 66 अरब आपका कुल अंडा उत्पादन होता है इंडिया का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रश्न है आपका, टोन्ड मिल्क जो होता है, सॉलिड नॉट फैट एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? बताइए टोन्ड मिल्क में एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है, सॉलिड नॉट फैट की मात्रा कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए टोन्ड मिल्क में सॉलिड नॉट फैट की मात्रा बच्चों कितनी होती है? बताइए, आपको ही बताना है बच्चों। बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, बताइए कितनी होती है बच्चों? देखिए आंसर है 8.5%। अगर डबल टोन्ड मिल्क होता तो कितनी पाई जाती? 9%। बस इतना अंतर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो ये है कि परीक्षण के लिए गर्बर विधि का प्रयोग करते हैं। किसका परीक्षण के लिए, किसकी टेस्टिंग के लिए गर्बर विधि का उपयोग किया जाता है? वसा, प्रोटीन, लैक्टोज या विटामिन? तो याद है आपको किसके परीक्षण के लिए गर्बर मेथड का यूज किया जाता है? जी हाँ बच्चों, एकदम सही है आपका आंसर। कौन सा है आंसर? जी हाँ, ए नंबर, वसा परीक्षण के लिए। किसके लिए? वसा परीक्षण। देखिए आप लोग, जी हाँ बिल्कुल आंसर एकदम सही। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है बच्चों, 16वां प्रश्न है, दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध में लैक्टोज किस रूप में रहता है? कोलाइडल, इमल्सन या सॉल्यूशन? दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? बताइए आप लोग, आपका आंसर क्या सही होगा? जी हाँ बच्चों, एकदम आप सही जा रहे हो। क्या आंसर सही होगा? जी हाँ बच्चों, सॉल्यूशन के रूप में। किसके रूप में? सॉल्यूशन के रूप में लैक्टोज पाया जाता है। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों। बताइए अलग किए गए दूध में वसा की मात्रा से अधिक नहीं होती। अगर दूध अलग किया गया तो दूध में, मतलब जो आप क्रीम अलग कर रही है होना चाहिए, वैसे क्रीम को अगर अलग कर दिया है आपने, यहाँ पे क्रीम लिखना ही भूल गए ये बंदा, ठीक है ना? ध्यान रखें, क्रीम, ध्यान रखें, क्रीम आपने अलग कर ली। दूध में कितने % वसा होता है? बताइए
तो दूध में कितने % वसा होता है? बहुत अच्छे आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्रीम निकाल ली आपने। अब बचा हुआ जो दूध होता है उसमें आपकी वसा की मात्रा कितनी होती है? बताइए बच्चों, कितनी होती है? जी हाँ, आंसर सही होना चाहिए आपका 1%। कितनी होती है? देखिए आंसर क्या है। जी हाँ, गलत हो गया है यहाँ पर आपका, बिल्कुल। जी हाँ बच्चों, ये मेरा ही गलत हो गया यहाँ पर, तो आपकी होनी चाहिए 0 वैसे बच्चों गलत मैं नहीं कहता इसको, क्यों नहीं कहता? क्योंकि 1% ही रहती है, लेकिन 0.1% दे रखा है। ये बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं थोड़ा सा चेक करूंगा, या आप लोग भी चेक करें बच्चों इसको कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे अलग की गए दूध में वसा की मात्रा कह रहे हैं, ये क्रीम नहीं दिया इन्होंने, तो 0.1% बताया जा रहा है, लेकिन क्रीम होना चाहिए था। और इसका जो आंसर है ना 0.1 तो लिखा हो गया है, वैसे 1% ही होना चाहिए, और आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपको, एक अच्छी गुणवत्ता वाली दही में अम्लता कम होनी चाहिए, कितने % से कम होनी चाहिए? एक अच्छी गुणवत्ता वाली दही में अम्लता कितनी होना चाहिए बच्चों? आंसर आपका सही होगा, जी हाँ 0.8%। कितना होना चाहिए? 0.8%। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है बच्चों आपका ये स्क्रीन पर, सामान्य दूध का औसत पीएच। सामान्य दूध का औसत पीएच 4.4, 6, 5.6, 6.6 या 7.6? बिल्कुल सब जानते हैं, आंसर सही होगा 6.6। जी हाँ बच्चों 6.6। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भैंस का दूध निम्नलिखित खनिजों का समृद्ध स्रोत है। लोहा और तांबा, फास्फोरस और तांबा, कैल्शियम और लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस। तो बताइए बच्चों, भैंस का दूध में कौन से खनिज अच्छे रूप में पाए जाते हैं? बच्चों आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही है, कैल्शियम और फास्फोरस। देखिए आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूध में मौजूद सभी घटकों में सबसे अधिक परिवर्तनशील है, कौन चेंज होता है सबसे ज्यादा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो बताइए दूध में मौजूद सबसे घटकों में आपका कौन सा सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर जा रहे हो बच्चों आप लोग, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वसा। क्या होता है? फैट। देखिए आप फैट से बहुत सारे तत्व बना सकते हैं। देखिए आपको बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल एकदम आंसर सही है, क्योंकि फैट से आप क्या क्या नहीं बनाते दूध को, पता है कि नहीं? दूध में जो वसा पाया जाता है इससे आपको पता है, रबड़ी बनाई जाती है, घी बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ें, मावा बनाया जाता है। तो मतलब कहने का ये बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे परिवर्तन इसका किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका ये स्क्रीन पर, कुबड़ रहित मवेशी समूह में संबंधित है बोस टॉरस यानी गाय, बॉस इंडिकस यानी बॉस बोवेलिस, या आपका बॉशेमी। तो बताइए कुबड़ रहित जिसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, बताइए कौन है? बॉस टॉरस, ये भी आपका गाय का साइंटिफिक नेम है, और ये बॉस इंडिकस ये भी गाय का नाम है, और बॉस बोवेलिस ये आपका भैंस का है। ये इस तरीके से दे रखा है। तो बताइए आप लोग कुबड़ किसमें नहीं पाया जाता? बिल्कुल बच्चों भैंस में, यानी आपका क्या होगा? बॉस बोवेलिस है, वैसे इसका बोवेलिस होता। देखिए आंसर बॉस इंडिकस दे रखा है बच्चों, बेस इंडिकस, कुबड़ रहित मवेशी समूह में संबंधित है बॉस इंडिकस। बिल्कुल बच्चों बॉस इंडिकस ही आंसर सही होगा। क्यों वो भी सुन लीजिए आप लोग। वो इसलिए क्योंकि देसी गाय का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस होता है, और देसी गाय में कुबड़ नहीं पाए जाते। आपने देखा कि नहीं देखा? वैसे कुबड़ सहित होना चाहिए, रहित दे रखा है। ये मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, क्योंकि कुबड़ रहित मवेशी समूह से संबंधित है। ये बता रहे हैं बेस इंडिकस। बेस कैसे होगा? बॉस इंडिकस जो होता है वैसे बॉस होना चाहिए यहाँ पे। ये मुझे लगता है क्वेश्चन ही आपका गलत छपा है। क्यों? आप क्योंकि आंसर इसका ये नहीं होना चाहिए। वैसे बॉस बोवेलिस इसका अगर ये है तो आंसर इसका सही जो होना चाहिए वो बॉस बोवेलिस होना चाहिए। बोवेलिस आपके पता है कि भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता। ये कह रहे हैं बेस इंडिकस, कैसे कह सकते हैं? देसी गाय में तो कुबड़ रहता है, विदेशी गाय में कुबड़ नहीं रहता है ना? तो बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। अगर आंसर सही होगा तो थोड़ा सा घुमा के कहीं ना कहीं ये गलती इसने की है। चलिए कोई बात नहीं है, कंफ्यूज ना हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दूध वसा का पॉलेंस का मान कितना किसके कारण होता है? तो पॉलेंस का मान होता है किसके कारण होता है? बताइए। पानी में घुलनशील फैटी एसिड के कारण, पानी में अघुलनशील फैटी एसिड के कारण, या प्रोटीन नाइट्रोजन के कारण, या वसा के कारण। बताइए पॉलेंस का मान होता है पानी में अघुलनशील फैटी एसिड के कारण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है, जो किसके बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है, माल्टोज ग्लूकोज से बना है, एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है। तो बताइए बच्चों आपका लैक्टोज डाइसैकेराइड है, किससे मिलकर बना है?
किससे बना है बताइए आप लोग। तो आंसर सही क्या होगा आपका, इसका आंसर सही होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, देखिए आप लोग आंसर बिल्कुल सही है एकदम। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दो शर्करा मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भेड़ों में डॉकिंग किस उम्र पर की जाती है। डॉकिंग का मतलब होता है भेड़ों की पूंछ काटी जाती है, कब काटी जाती है, 7 से 14 दिन में, 1 महीने में, वैसे 11 महीने में या 2 महीने में। तो बताइए आंसर क्या सही होगा, कब पूंछ काटी जाती है। तो आंसर सही है 7 से 14 दिन में काटी जाती है। कितने दिन में, 7 से 14 दिन में। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26वां आपका प्रश्न है बच्चों, किस उम्र में रस्सी या नाक की अंगूठी खींचने के लिए बैल बछड़ों में नाक के पट को छेद किया जाना चाहिए। बच्चों जब उसमें नाथ डाली जाती है, जब उसको सांड जो रहता है ना, तो कब फोड़ी जानी चाहिए, जब 12 महीने का हो जाए तब, 18 महीने का हो जाए तब, 24 महीने का हो जाए तब, या 30 महीने का। तो बताइए आंसर क्या होगा। जी हाँ, आंसर देख लीजिए आप लोग, 12 महीने यानी 1 साल में उसको नाथ डाल देनी चाहिए बैल को या सांड को। बढ़ते हैं आगे। बीटल बकरियां पाई जाती हैं कहां पर, बीटल कहां पर पाई जाती है, सबसे अच्छे दूध देती है बच्चों ये, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या गुजरात। बताइए बच्चों बीटल बकरी कहां पाई जाती है। जी हाँ, आंसर सही होगा पंजाब। पंजाब में आपकी बीटल बकरी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न बच्चों आपका, शरीर के वजन के हिसाब से सबसे हल्का बकरा कौन सा है। जमुनापारी का, वीटल का, या टोगनबर्ग का, या बर्बरी का। शरीर के वजन के हिसाब से सबसे हल्का बकरा, देखिए आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल आंसर आप सही दे रहे हो बच्चों, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग जो बकरी होती है ना, इसका आपका वजन के हिसाब से सबसे हल्का बकरा होता है। 29वां प्रश्न है बच्चों आपका, ये आपकी स्क्रीन पर, स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है किसके लिए, दूध देने के लिए ठीक पहले, दूध देने के ठीक बाद, दूध देने के बीच में, या दूध देने के दौरान किसी भी समय। तो ध्यान रखें स्ट्रिप कप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखें दूध देने से ठीक पहले, इस समय आपका स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए आप लोग, आपका लास्ट प्रश्न रहेगा ये, प्रजनन के लिए यूज पर रैम की संख्या है, ये क्या दे रखा है इसने, ये WES पर रैम की संख्या कितनी है, 20 से 30, 40 से 50, 60 से 80, 80 100, तो 40 से 50। प्रजनन के लिए EWS पर रैम की संख्या कितनी होती है, 40 से 50। अब ये क्या होता है, किस प्रकार से इसने लिखा है, ये तो लिखने वाला कई बार गलतियां कर देता है, चल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40 से 50 ठीक है ना, ये ध्यान रखें। चलिए वीडियो में इतना ही। टेस्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ रहे जिससे कन्फ्यूजन मुझे भी रहा, उन प्रश्नों को कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपका 3 प्रश्न को छोड़ दीजिए, 27 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।